हेडलाइंस पर। राज्य के कई जिलों में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, चमोली में सड़क पर गिरी चट्टान। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने दिया इस्तीफा, चुनाव से पहले बीजेपी बदलेगी चेहरा। मुंबई की निर्भया की मौत, 30 घंटे तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद रेप पीड़िता ने दम तोड़ा, आरोपी ने रॉड से प्राइवेट पार्ट पर किया था हमला। दिल्ली एयरपोर्ट पर बनी तालाब जैसी स्थिति, विमान सेवाएं भी हुए प्रभावित। करनाल में खत्म हुआ किसानों का धरना, छुट्टी पर रहेंगे एसडीएम, होगी न्यायिक जांच, मृतक किसान के परिवार को मिलेगी सरकारी नौकरी। तालिबान ने शपथ ग्रहण समारोह को हमेशा के लिए किया रद्द, कहा पैसे की बर्बादी रोकने के लिए लिया फैसला। बेनकाब हुआ पाक, तालिबान और अन्य आतंकवादियों का पनाहगार बना, एक और सच्चाई आई सामने। कंगना रनौत की फिल्म को लगा बड़ा झटका, रिलीज होते ही ऑनलाइन लीक हुई थलाइवी। और सुनील गावस्कर ने बीसीसीआई की इस पहल को बताया शानदार, 2008 की घटना को किया याद। उत्तराखंड में शनिवार की सुबह कई पर्वतीय इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे लोग दहशत में आ गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। उत्तरकाशी जिले के बरकोट, चमोली जिले के जोशीमठ और पिथौरागढ़ जिले के मुंसियानी में तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। अच्छी बात ये रही कि कहीं भी किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.2 मापी गई। भूकंप के झटके जिला मुख्यालय के अलावा भटवारी, डुंडा, मनेरी, मानपुर आदि क्षेत्र में भी महसूस किए गए। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने शनिवार को राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अपना इस्तीफा सौंपा। रूपानी ने इस्तीफे के बाद पीएम मोदी का शुक्रिया अदा करा और कहा कि आगे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे। राज्य में एक चुनाव से पहले ठीक 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी यहां चेहरा बदलने जा रही है। नए मुख्यमंत्री के नामों को लेकर अटकलें चल रही हैं। बताया जा रहा है कि रूपानी और पार्टी संगठन में काफी दिनों से मतभेद चल रहा था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल से उनकी अनबन चल रही थी। बताया जा रहा है कि पिछले साल ही संगठन ने रूपानी के खिलाफ पार्टी को रिपोर्ट दी थी। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि विजय रूपानी के नेतृत्व में सरकार की पकड़ ढीली पड़ रही है। कामकाज को लेकर रूपानी सरकार की छवि कमजोर हो रही है। सेफ सिटी इंडेक्स में देश की दूसरी सबसे सुरक्षित माने जाने वाली मुंबई में रेप के बाद मारपीट का शिकार हुई महिला की करीब 30 घंटे बाद हॉस्पिटल में मौत हो गई। आरोपी ने रेप के बाद महिला के प्राइवेट पार्ट पर रॉड से गंभीर रूप से हमला किया था। पीड़ित महिला का मुंबई के राजावाड़ी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मुंबई पुलिस ने आरोपी को कुछ देर पहले अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने उन्हें 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है। इस पूरे मामले को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम इस मामले की सुनवाई ट्रैक में ले जाएंगे ताकि जल्द से जल्द आरोपी को कड़ी सजा मिल सके। दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन जलभराव ने बुरा हाल कर दिया है। शुक्रवार देर रात से कभी तेज तो कभी मध्यम स्तर की बारिश के चलते पालम स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। शनिवार सुबह 9 बजे के आसपास दिल्ली एयरपोर्ट के T3 टर्मिनल जलभराव से वहां पर तालाब जैसा नजारा हो गया। वहीं दूसरी ओर दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे पर भी बारिश का पानी भर गया। यह अलग बात है कि दिल्ली एयरपोर्ट ने कुछ देर बाद वीडियो जारी कर सब कुछ सामान्य होने का दावा किया है। वहां पर स्थिति सामान्य है और जलभराव की स्थिति दूर हो गई है। हरियाणा के करनाल में किसानों और प्रशासन के बीच गतिरोध खत्म हो गया है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने प्रशासन के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धरना खत्म करने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ रिटायर्ड जजों की एक कमेटी जांच करेगी। जांच के दौरान एसडीएम छुट्टी पर रहेंगे। इसके अलावा मृतक किसान के परिवार को सरकारी नौकरी देने की बात भी कही गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसानों
और प्रशासन के बीच समझौता शुक्रवार देर रात ही हो गया था। इसी के कारण शनिवार को होने वाली मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया था और धरने को समेटने की तैयारियां शुरू हो गई थी। अमेरिका की 9/11 आतंकी हमले की 20वीं बरसी के मौके पर अपनी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तालिबान ने यू टर्न ले लिया है। दरअसल तालिबानी सरकार ने अब अपने शपथ ग्रहण समारोह को हमेशा के लिए रद्द कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तालिबान सरकार ने पैसों की बर्बादी का हवाला देकर शपथ ग्रहण समारोह को रद्द कर दिया है। इससे पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि आज यानी 11 सितंबर को 9/11 आतंकी हमले की बरसी के मौके पर तालिबान सरकार शपथ ग्रहण समारोह करेगी। हालांकि तालिबान का यह बयान लोगों के गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि सभी समझौते हैं कि आतंकी गतिविधियों को चलाने के लिए तालिबान हद से अधिक पैसे की बर्बादी करता है। पाकिस्तान और आतंकवाद की संगठन की एक और सच्चाई उजागर हुई है। हालांकि पाकिस्तान शुरू से ही दुनिया के समक्ष ये झूठ बोलता रहा है कि वो तालिबान और किसी अन्य आतंकवादी संगठनों की कोई मदद नहीं करता है। तालिबान को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हुआ है। अमेरिकी सैनिकों के काबुल से हटने के बाद पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते की सच्चाई एक एक कर खुलने लगी है। इसी क्रम में तालिबान और पाकिस्तान के रिश्तों की एक और सच्चाई सामने आई है। तालिबान में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले और हाल ही उप प्रधानमंत्री घोषित किए गए अब्दुल गनी बरादर के पास पाकिस्तानी एयरपोर्ट और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होने की खबर सामने आई है। इतना ही नहीं, बरादर के पासपोर्ट की फोटो भी उपलब्ध है। इसमें उसने असली पहचान छिपाकर फर्जी नाम का सहारा लिया है। इसका आईडी नंबर भी पाकिस्तान का है। पाकिस्तान की ओर से जारी पासपोर्ट में मुल्ला बरादर का नाम मोहम्मद आरिफ आगा और उसके वालिद का नाम सैयद नजीर आगा दर्ज है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पासपोर्ट और आईडी में फोटो बरादर की ही है। यह माना जा रहा है कि पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI ने इस आईडी के बनाने में उसकी मदद की है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत पिछले काफी दिनों से अपने फिल्म थलाइवी को लेकर सुर्खियों में है। कंगना के फैंस इस फिल्म के लिए काफी उत्साहित हैं। 10 सितंबर को यह फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज कर दी गई है। फिल्म को दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन ऐसी खबर आई है जिससे कंगना और फिल्म के मेकर्स को झटका लग सकता है। बताया जा रहा है कि फिल्म को ऑनलाइन लीक कर दिया गया है। इस फिल्म से कंगना रनौत और मेकर्स दोनों को ही खासा उम्मीदें हैं। कंगना ने जयललिता की भूमिका निभाने के लिए 20 किलो वजन बढ़ाया था। हालांकि फैंस का मानना है कि फिल्म का असली मजा इसे बड़े पर्दे पर देखने से ही आने वाला है। ऐसे में सिनेमा फैंस फिल्म को देखने के लिए पायरेटेड वर्जन नहीं बल्कि बड़े पर्दे का ही रुख कर रहे हैं। मैनचेस्टर टेस्ट रद्द होने के बदले में BCCI ने अगले साल ECB को टेस्ट मैच का आयोजन करवाने की पेशकश की है। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने BCCI की इस पहल का समर्थन किया है। गावस्कर ने कहा कि इंग्लैंड ने मुंबई आतंकवादी हमलों के कारण बीच में ही रोक दिए गए दौरे को दोबारा आकर पूरा किया था और BCCI को ये मदद कभी नहीं भूलनी चाहिए। भारतीय टीम के सहायक फिजियो योगेश परामर भी पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद भारतीय टीम ने टेस्ट सीरीज का 5वां मैच नहीं खेलने का फैसला किया। टीम इंडिया के खिलाड़ी के जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर 10 दिन तक इंग्लैंड में क्वारंटीन रहने के लिए तैयार नहीं थे। इससे इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन भी प्रभावित हो सकता था।